सार है हम आप भी अपने जीवन में राम नाम रूपी महाराज को अपनाएं और जीवन में भक्ति को अपनाएं। इसी के लिए यह कथा है। आइए हम सब प्रसंग पर चलते हैं। आज भूत भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ कैलाश में विराजे हैं। जिस कैलाश में बहुत ही ठंडक वट वृक्ष है, 3 प्रकार के सुगंधित हवा बह रही है, सुंदर सुंदर पक्षियां अपने मुख से स्वर गुंजनमान कर रही हैं, नदियां बह रही हैं और इतना सुंदर वातावरण में गणों के साथ बाबा विराज रहे हैं। एक दिन की बात है, भोले बाबा अपना आसन अपने हाथ से उठाए। सज्जनों, जो साधक होते हैं, महात्मा होते हैं, अपना माला झोली, अपना आसन, अपना पुस्तक, अपना कमंडल साथ साथ लेके चलते। आजकल तो सब जगह खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन पुराने लोग, पुरानिया लोग को देखिएगा, लोटा कमंडल साथ लेके चलते थे। पहले खाने पीने का जो व्यवस्था है वहाँ काम चल जाएगा। भोले बाबा भी आज अपने हाथ से अपना आसन उठाया और वट वृक्ष के नीचे जाके बिछाई दिए और बिछा के जैसे ही बैठे, पार्वती मैया का ध्यान बाबा के तरफ गया और जैसे ही बाबा के तरफ पार्वती जी ने देखा, गदगद हो गई। क्यों? आज बाबा बड़ा मूड में है। अच्छा, जो घर का गार्जियन होता है ना, उसका चेहरा देख के पता चलता है कि कब किस मूड में है। अगर क्रोधित है तो कोई विशेष काम नहीं हो पाएगा। अच्छा, घर का मालिक ही झगड़ा में लगा है, गदर मचाए हैं, तो उस घर में शांति रहेगा? घर में तब शांति बनेगी जब जो मुख्य सदस्य है वो सबका सुन के विवेक पूर्वक काम करे। आज भोले बाबा को इतना प्रसन्न देखी पार्वती की गदगद हो गई और आज तक बहुत दिन से बस रही थी साथ में, पर पूछी नहीं थी, लेकिन अभी अवसर मिला तो सोची अभी ये पूछ लेते। जब पति प्रसन्न रहेगा तो माई लोग गहना किनवा लेती है, साड़ी किनवा लेती है, खुश है तो सब दे देगा। पार्वती भी सोची अभी मौका मिला है, पूछ लेते हैं, और पार्वती जी ने पूछ लिया। गई पास में, जाने प्रिया आदर अति के नहा, और आदर दे के बैठाया बगल में। देखिए, अगर आप किसी से सम्मान चाहते हैं तो आप खुद सम्मान देना सीखिए। पत्नी भी है तो उसको सम्मान से बात करिए, तब उधर से सम्मान मिलेगा। पहले दिन से उनको लगे तुम काम करने, तो भी तुम काम करेगा। देखिए, बाबा की कथा सुने तो भोले बाबा से सीखिए। बाबा ने क्या कहा? जानी प्रिया आदर अति के यहाँ। आदर के, आइए आइए बैठिए, आइए बैठिए, और बगल में आसन दिए। पार्वती जी को ध्यान आया कि हम तो गंगा जी की बहन हूं, तो गंगा को बाबा माथा पर बैठाए हैं, सिर पर बह रही है, एक हम हूं कि इनकी चरणों में बैठी हूं। आखिर अंतर क्या है? बोले अंतर यही है
कि गंगा गंगोत्री से निकल के गंगा सागर तक गई है तो तीर्थ बसाई है, हजारों लोगों का कल्याण किया है और भक्ति का प्रचार किया है। लोग स्नान करके मुक्ति गति को पाते हैं, तो मैं भी एक दूसरी गंगा बहाऊं ना, ताकि हमारी गंगा भी संसार में लोगों को तारने का काम करे। तो पार्वती ने क्या सोचा, पूछूंगी राम कथा, सुनूंगी राम कथा, घर घर में राम कथा गंगा बहाऊंगी, मैं दूसरी गंगा बहाऊंगी। ये गंगा तो भारत में ही रह गई, पर बाबा के मुंह से जो गंगा निकलेगी वो गंगा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में, देश में विदेश में, सब जगह उस गंगा का प्रचार होगा। और हे भोले बाबा, आप केवल मेरा ही नाथ नहीं है, सबके नाथ हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा आपकी त्रिभुवन में महिमा विदित है। मैं कहाँ तक बताऊं? हे सरकार, आपसे पूछना चाहती, अब तक तो मैं सोच रही थी कि जब अवसर मिलेगा तो पूछ लूंगी, इसलिए हे सरकार आपसे मैं पूछ रही हूँ। पूर्व जन्म कथा चिते आई, मैं सती रूप में थी और राम जी के चरित्र में हमको शंका हुआ, राम कथा में हमको संदेह हुआ, तो घटना क्या घटा, मैं परीक्षा लेने चली गई और परीक्षा लेने गई, सीता का वेश बना ली, परिणाम हमको जाके पिता के जग में जलना पड़ा। आज पार्वती रूप में मैं आपके चरणों में बैठी हूँ, लेकिन प्रश्न जो पहले था तो आज भी बना हुआ है। आप भी राम नाम का रात दिन जाप करते हैं, मेरे मन में भी वही बात बसी हुई है कि आज जिस राम का आप जाप करते हैं और जिस राम को दुनिया जपती है, और जो राजा का बेटा राम है वो अलग है, अयोध्या वाले, और जो निर्गुण राम है क्या वो अलग हैं, और राजा के बेटे हैं तो भगवान कैसे, और भगवान है तो राजा का बेटा कैसे। हे सरकार, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने उनका प्रभुताई देखा था सती रूप में, आपके चरणों में वंदना करते हैं। ए भैया उठाओ उसको, खींच रहा है गला। हेलो, भगवान महापुरुष गुण तत्व को नहीं छिपाते हैं, तो कृपा करके आपसे प्रश्न कर रहे हूँ, हमको उसका समाधान करें। और आप लोग राम कथा सुन रहे हैं, पहले भी सुने हैं, एक दो नहीं, पार्वती ने यहाँ 14 प्रश्न किया है। अब दुनिया का जो भी ग्रंथ बना है उसमें प्रश्न और उसका उत्तर, ऐसे नहीं कि जो मन सो लिख दे, नहीं, वहाँ श्रोता वक्ता दोनों बराबर के हैं। और धन्य है वह कथा जो घर में कथा हो रही है। सोचिए, कोई साधु बाबा बैठ के कथा सुनाए, 5 लोग सुने, ये तो साधारण बात है,
लेकिन पति कथा सुनाए पत्नी सुने, ये विशेष बात है। समझ रहे हैं ना? ये पति सुनाए और पत्नी, आप लोग सुनाइएगा तो जरूर सुनेगी। लोग सुनाते हैं लोग, हैं? फुर्सत नहीं है, हमसे फुर्सत नहीं, जिंदगी है, फुर्सत नहीं है। पत्नी कहेगी अरे अपने आप को कितना बड़ा जानते हो, हमको सब पता है, रहने दो अपना प्रवचन। ये बना है आपका। पार्वती का क्या प्रश्न है? रघुपति कथा कहूँ करिदाया। और प्रश्न पर ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न, प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। मेरा पहला प्रश्न है, अगर भगवान निर्गुण हैं तो सगुण क्यों बने? अच्छा, सगुण बन गए तो राम अवतार की कथा सुनाइए। और आपसे विशेष निवेदन है कि अगर जन्म लिए तो बालक का भी व्यवहार किए होंगे, तो बाल लीला की कथा सुनाइए। कैसे जन्म संस्कार भया वो कथा सुनाइए। और आपसे निवेदन है, आप जो है विवाह की कथा सुनाइए उनकी। और फिर वनवास कैसे भया वो कथा सुनाइए। और हमने यह भी सुना कि रावण को मारे थे, वो कथा भी सुनाइए। फिर अयोध्या कैसे आए, पुण्य प्रभु कहूँ कृपाय तना किन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मुनि की। अपने प्रजाजनों के साथ किस तरह से भगवान अपने धाम को गए, वो कथा भी हमको सुनाइए। पार्वती जी का प्रश्न सुन करके बाबा का मन गदगद हुआ। और आज 2 मिनट अपने मन को विश्राम देते हुए बाबा ने भगवान का ध्यान किया। थोड़ा ध्यान दीजिए कार्यकर्ता लोग, शोरगुल अधिक हो रहा। बाबा जब शंकर राम कथा सुनाने से पहले ध्यान कर रहे हैं, ये क्या समझा रहे हैं कि देखो, कोई भी भक्ता हो, भगवान की कथा सुनाने से पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। जरूर मंगलाचरण करो, इष्ट देव का ध्यान करो, तब जो है कथा सुनाओ। और भोले बाबा का इष्ट देव कौन है? बालक राम, जवान राम नहीं, धनुष बाण वाला राम नहीं। क्योंकि बालक निश्चल होता है, बालक निर्मल होता है, बालक जल्दी पिघल जाता है। तो भोले बाबा सोचे राम तो सब पूजनीय हैं, पर बालक राम हमको प्रिय लगते हैं, इसलिए मैं अपने इष्ट देव का वंदना करता हूँ। बंदउ बाल रूप सोई राम, बंदउ बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बालक राम का ध्यान करते हुए बाबा ने कहा, कौन राम? मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल
अजीर बिहारी द्रवहु सुदस अजीर बिहारी। मैं वह बालक का ध्यान करता हूँ जो दशरथ के आंगन में विहार करते थे। और ध्यान करते करते बाबा ने समझाया बताया कि देखो आज दुनिया में तो बहुत उपकारी लोग हैं, पर हे पार्वती आपके जैसा कोई उपकारी नहीं। बोले मेरे जैसा? बोले हाँ। देखिए आप लोग कथा करा रहे हैं या सुन रहे हैं, तो यहाँ समझने की बात यह है कि न कहने वाला उतना श्रेष्ठ है, न सुनने वाला उतना श्रेष्ठ है श्रेष्ठ। पर बाबा ने क्या लिखा? देखो कहने वाला सुनने वाला तो श्रेष्ठ है, लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ है कौन? जो कथा कराने का योजना बना दे। अरे कहने वाला तैयार, सुनने वाला तैयार, लेकिन न माइक रहे, न टेंट रहे, न बाजा रहे, न व्यवस्था रहे, तो न हम कह पाएंगे न आप सुन पाएंगे। तो धन्यवाद के पात्र कौन है? जो इसकी योजना बना दे। तो पार्वती को बाबा ने धन्यवाद दिया कि हे पार्वती, आज कथा का धन्यवाद का पात्र उसको देना चाहिए जो इसकी योजना बना दे। तो इसलिए हे पार्वती, मैं आपका उपकार का कितना भी प्रयास कर लूं, उस उपकार के बदले उपकार नहीं कर सकता, क्योंकि न आप कथा पूछती न मैं कथा कहता। तो पूछने वाला भी बड़भागी है, श्रोता भी उतने बड़भागी है जितना बड़भागी है कहने वाला। इसलिए हे पार्वती आपको धन्यवाद है, धन्यवाद है। और बाबा ने पार्वती को पहले धन्यवाद दिया। कैसे? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुकारे। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। इस लोक नहीं, सकल लोक जग पावन गंगा, सब लोगों में पावन करेगी यह कथा। और आपने पूछा, बहुत अच्छा किया, और आपके समाधान होगा। लेकिन हे पार्वती सुनो, जिनने भी अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुना है, तो उनका कान क्या है? सांप के बिल के जैसे। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध अहि भवन समान। देखिए, केवल अगरबत्ती दिखा देना, फूल चढ़ा देना ही पूजा नहीं है। इसको कहते हैं साधारण पूजा। तो विशेष पूजा क्या है? विशेष पूजा है इन कानों को भगवान का सत्संग सुनना, कथा सुनना, ये कान का पूजा है। आंख का पूजा क्या है? आंखों से अच्छे दृश्य देखना और भगवान का दर्शन करना और साधु महात्माओं का दर्शन करना, ये आंख की पूजा है। जिह्वा की पूजा, इस जिह्वा से भगवान का नाम लेना, ये जिह्वा की पूजा। पैर
इस पैर से राम कथा के पंडाल में जाने लगे, ये पैर का चरण का पूजा हो गया। घर से बैठे भी आज सोच लिए कि हमको जाकर के कथा सुनना है, तो ये मन का पूजा हो गया। मन से भी सोच लिए कि हमको जाके कथा सुनना है, ये मन की पूजा हो गया। इसलिए हे पार्वती, विचार पूर्वक सुन लो। वो आंख नहीं है जो संतों का दर्शन